और आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको खबरें दिखा देते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और सड़क से संसद तक जमकर हंगामा हो रहा है। लखनऊ में एबीवीपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंकने की भी कोशिश की। तब की तस्वीरें भी आपके सामने। ये लखनऊ में किस प्रकार से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया वो आप देख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई। धक्का मुक्की की ये तस्वीरें आई हैं सामने। बैरिकेड्स लगाकर इनको रोकने की कोशिश की गई, भीड़ को शांत करने का प्रयास किया गया, नियंत्रित करने की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ इस बीच धक्का मुक्की और अफरा तफरी जैसा माहौल नजर आया। आगरा के बाद अब लखनऊ में भी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लेकिन स्थितियां ये आप देख रहे हैं। राणा सांगा पर जो रामजी सुमन ने बयान दिया है उसके बाद से लगातार हंगामा हो रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की। दरअसल बीते कुछ दिनों से मुगल और मराठा शासकों के नाम पर लगातार सियासत हो रही है। पहले औरंगजेब और अब राणा सांगा के नाम पर जुबानी जंग जारी है। इस बार ये विवाद शुरू हुआ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान से। 21 मार्च को रामजीलाल सुमन ने सदन में राणा सांगा को लेकर एक टिप्पणी की थी और इसके बाद रामजीलाल सुमन के साथ साथ समाजवादी पार्टी फिर से निशाने पर आ गई। कई संगठनों ने रामजीलाल सुमन के घर के बाहर जमकर तोड़फोड़ भी की। उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कि आगरा से सामने आई थी। बुलडोजर लेकर रामजीलाल सुमन के मकान को गिराने की कोशिश तक की गई थी। आवास के बाहर जमकर कुर्सियां तोड़ी गई थी, जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी। वहां की भी तस्वीरें आपके सामने। और अब लखनऊ में भी विवाद की स्थितियां बन रही हैं, झड़प की स्थितियां नजर आई पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में। जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, धक्का मुक्की जैसी स्थिति। राज्यसभा में रामजीलाल सुमन के बयान पर जमकर बहस हुई है। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इस मुद्दे को जाति से जोड़ने का आरोप लगाया, तो वहीं खड़गे ने ये कहा है कि संविधान में किसी के घर में तोड़फोड़ करने की कोई इजाजत नहीं है। तो देखिए, राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच जमकर बहस हो गई। रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार भी किया है। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। और इस सदन में देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। तो वहीं देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच भी तीखी बहस हुई। सुनिए। जो डिलीट हो गया, कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा, वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है,
उसी को तो दोहराया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। और वहीं पे आप फिर दोहरा दूं मैं आपको, राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। अब राणा सांगा की तारीफ न करने दे तो वो क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। मैं राणा सांगा के वीरता को प्रणाम करता हूं। राणा सांगा इस देश के नेशनल हीरो थे, पर वहीं समर्थन करता हूं कि आप किसी हरिजन का घर, दलित का घर आप जला नहीं सकते। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज। जो माननीय रामलाल सुमन जी ने कहा है, रामजीलाल सुमन जी ने कहा है, वो इतना निंदनीय है, इतना बेशर्मी का वाक्य है, इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। पहली बात कहना ही गलत था, पर जैसा आपने ठीक कहा उसके बाद उसको दोहराना, टू assert it second time over, to say on television so that the whole world sees it, फिर कहना कि ऐसे वीरों के लिए मैं फिर ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिर इसी प्रकार से देश को बांटने की बात करूंगा, लोगों के ऊपर जो उनकी आस्था है उसके ऊपर ठोस घाव पहुंचाऊंगा। ये भी इक्वली निंदनीय है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। तो राणा सांगा के मुद्दे पर हो रही सियासत को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, रामजीलाल सुमन अपने बयान पर कायम है जो उन्होंने राणा सांगा को लेकर के दिया है, और अभी सदन में जिस तरीके से जो है घटनाक्रम हुआ है, पीयूष गोयल, रिजिजू, तमाम लोगों ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। राणा सांगा ने इस देश के लिए 100 युद्ध किया, सारे 100 युद्ध जीते हैं। देश के एक इस माँ के सच्चे सपूत के रूप में इस देश के इतने बड़े महापुरुष हैं, और उनको अगर वो आहत कर रहे हैं, और आहत से केवल राजस्थान नहीं पूरे देश के करोड़ों लोग आहत हुए होंगे, हम भी आहत हुए, और उस पर माफ़ी मांगने के बजाय या अखिलेश यादव को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो ये कहें कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो स्वाभाविक है इसका परिणाम आने वाले दिनों में वो देखेंगे, उत्तर प्रदेश के असेंबली में भी देखेंगे। अब उसको ये कि दलित एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी कौम का हूँ, तो किसी कौम के महापुरुष को क्या मैं अगर अपमान करूं या करोड़ों लोगों को आहत करूं, तो मैं ये कह दूं मैं इस समाज का हूं इसलिए ये जायज़ है, क्षम्य है। तो ये निश्चित तौर से इतना बड़ा रामजीलाल सुमन ने बयान दे करके लोगों को आहत किया है, ये अक्षम्य है, अस्वीकार है, तो अपनी गलती को सुधारना चाहिए। लेकिन वो तो बाहर आके कह रहे हैं ना कि मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं, मैं माफ़ी क्यों मांगूं? तो उसका परिणाम प्रजातंत्र में जनता दे देगी। तो देखिए, राणा सांगा के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। काफी हंगामा हो गया है, आप लोग लगातार वही माफी की मांग कर रहे हैं। राणा सांगा पर श्री रामजीलाल सुमन द्वारा दिया गया राज्यसभा में बयान बहुत ही निंदनीय है। ये राणा सांगा का घोर अपमान है, लेकिन सुमन जी का ये बयान मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के लिए है। लेकिन इसके विरोध में आगरा में जो प्रदर्शन हुआ, मैं पुलिस से भी कहना चाहूँगा कि निर्दोष लोगों को और अनावश्यक रूप से कई लोगों पर मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन सही माफ़ी मांगनी चाहिए। राणा सांगा हमारे साझेपुर के हैं, और ये परिवार है जो 3 पीढ़ी तक मुगलों से लड़ता रहा। 3300 जातियों में कोई भी अगर बोलेगा राणा सांगा जी के खिलाफ, राणा प्रताप जी के खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ, के खिलाफ, लक्ष्मीबाई के खिलाफ, तो देश के राष्ट्रवादी लोगों को दुख होगा। तो वहीं इस पूरे विवाद पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि राणा सांगा देश के लिए स्वाभिमान है और इस तरह के बयान से देश को बांटने की कोशिश की जाती है। साथ ही उन्होंने रामजीलाल सुमन से माफी मांगने की भी मांग की।
स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। तो उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मन मुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। और उनकी नाक पूरी दुनिया में कट गई है। माफी ना भी मांगे तो क्या हुआ, उनको उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रही। इतना बड़े योद्धा का उन्होंने इतनी गलत तरीके से अपमान किया। बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। खबर बैंकॉक से। बैंकॉक में भूकंप से मची तबाही। भूकंप के कारण निर्माणाधीन इमारत ध्वस्त हो गई है। इमारत गिरने से जान के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको बता दें, बैंकॉक से आ रही है। बैंकॉक में भूकंप से तबाही का मंजर सामने आया है। भूकंप के कारण निर्माणाधीन इमारत ध्वस्त हो गया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको बैंकॉक की दिखा रहे हैं। इमारत गिरने से जान के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन इमारत था जो ध्वस्त हो गया। तस्वीरों को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि भूकंप की त्रासदी कितनी भयानक होगी कि एक बड़ी इमारत जो निर्माणाधीन इमारत थी वो जमींदोज हो गई। ऐसे में बड़ी खबर इस वक्त हम आपको एबीपी न्यूज पर दे दें। खबर बैंकॉक से। बैंकॉक में भूकंप से तबाही मची है। तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि भूकंप कितना जोरदार रहा होगा। कहा जा रहा है कि निर्माणाधीन इमारत थी जो कि जमींदोज हो गई देखते ही देखते, और फिलहाल जान माल के खतरे की अभी कोई खबर फिलहाल नहीं आई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको बैंकॉक की दिखा रहे हैं। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में देखिए निर्माणाधीन इमारत जो कि दूर से आपको नजर आ रहा होगा कैसे जमींदोज हो गई। दूसरी तस्वीर को देखिए, जो बिल्डिंग है वो देखते ही देखते आंखों के सामने कैसे जमींदोज हो गई। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विशाल पांडे भी जुड़ गए हैं। विशाल, बैंकॉक की ये दिल दहला देने वाली खबर, भूकंप और जिससे एक निर्माणाधीन जो बिल्डिंग थी वो जमींदोज हो गई। विशाल, बिल्कुल देखिए, 7.7 का भूकंप बताया जा रहा है। म्यांमार इसका केंद्र बताया गया, लेकिन आसपास के देशों पर भी इसका बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप की तबाही की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है। बड़ा बिल्डिंग गिरी है और इसके साथ ही साथ कई जो तस्वीरें सामने आ रही काफी भयावह है। बड़े स्तर पर ये नुकसान पहुंचा है और हालांकि इस पर अभी और ज्यादा जानकारी का इंतजार है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है क्योंकि 7.7 तीव्रता का ये भूकंप है, तो इससे बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचा है। हालांकि जानमाल को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है इस पर कोई सूचना सामने नहीं आ रही, लेकिन ये भयावह तस्वीरें हैं। निर्माणाधीन बिल्डिंग कैसे गिरी, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बैंकॉक में भूकंप से भारी नुकसान हुआ है क्योंकि हालांकि इसका केंद्र म्यांमार बताया जा रहा है, लेकिन लाओस में किसका असर देखा गया है, थाईलैंड में किसका असर देखने को मिला है भूकंप का। और ये तस्वीरें इस वक्त बैंकॉक से दिखा रहे हैं जहां पर जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है वो किस तरह से भूकंप के कारण गिरी है। इस पर जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पर देखा जाए तो विशाल आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर का जल्दी से हमें रुक करना पड़ेगा। विशाल हमारे साथ बने रहिएगा। म्यांमार से भी एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है, आपको बता दें। तो म्यांमार में भी भूकंप आया और ऐसे में भूकंप की तीव्रता आपको बता दें 7.2 बताया गया है। म्यांमार में भी भूकंप से म्यांमार काफी है और ऐसे में भूकंप से म्यांमार में भारी तबाही बताया जा रहा है कि वहां पर भारी तबाही हुई और ऐसे में जो तीव्रता रही म्यांमार में भूकंप की वो 7.2 तीव्रता रही है। भूकंप से म्यांमार में भारी तबाही महसूस किया और ऐसे में देखिए तस्वीरों को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे म्यांमार में भी जो भूकंप तकरीबन मुझे लगता है कि ये सुबह की तस्वीर है जब भूकंप के झटके वहां महसूस हुए होंगे और उससे जो तबाही हुई है उसको तस्वीरों में कैद किया गया है और इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस कदर ये भयावह रहा होगा। विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़े हुए हैं बैंकॉक में। विशाल, म्यांमार में जो तीव्रता है वो 7.2 है। कितने बजे की घटना है ये? हालांकि जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। विशाल, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है ये सेंट्रल म्यांमार के मोनावा में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है जहां पर ये भूकंप आया। 7.2 की तीव्रता का ये भूकंप है, लेकिन
इसका असर म्यांमार के साथ साथ में जो आसपास के देश हैं उन पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर बैंकॉक में इसका बड़ा असर दिखाई पड़ा है, थाईलैंड में, और इसके अलावा लाओस में भी इस भूकंप का असर देखने को मिल रहा है और म्यांमार में भारी तबाही हुई है इस भूकंप के कारण। और अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल जो स्थिति है राहत बचाव के कार्य म्यांमार में चलाए जा रहे हैं। थाईलैंड बैंकॉक से जो तस्वीरें आ रही, निर्माणाधीन बिल्डिंग वहां पर गिरी है और इसके साथ ही साथ लाओस में भी कुछ नुकसान की खबरें सामने आ रही है भूकंप के कारण। तीव्रता 7.2 की है और तीव्रता ज्यादा होने के कारण इस बात की आशंका है कि नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ होगा, लेकिन म्यांमार इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और खासतौर पर जो सेंट्रल म्यांमार है वहां पर ये भूकंप है और ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र म्यांमार आप कह रहे हैं और आसपास जो इलाके जो देश है वो इससे कांप उठे और वहां पर भी दर्दनाक मंजर देखने को मिला। समय अगर कोई जानकारी आपके पास हो कि कितने बजे समय रहा होगा जब ये तबाही मची होगी म्यांमार में? विशाल, देखिए प्रीति, अब से कुछ दिन पहले की यह घटना बताई जा रही है जब भूकंप आया है और फिलहाल म्यांमार का जो मध्य एरिया है वहां इसका एपिसेंटर माना जा रहा है और इसकी वजह से क्योंकि 7.2 इसकी तीव्रता रही, इसका बड़ा असर बैंकॉक में देखने को मिल रहा है, लाओस में देखने को मिल रहा है और जो अभी प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक भारी तबाही की तस्वीरें म्यांमार से आ सकती हैं और बैंकॉक में हमने और भी जो तस्वीरें अभी देखी हैं उनके मुताबिक लोग सुरक्षित स्थान पर भागे, जल्दी से अपने घरों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए। तो अभी फिलहाल ताजा हालात क्या है इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए जब राहत बचाव की जो टीम इसमें लगी हुई है उसकी तरफ से और जानकारी सामने आएगी तो चीजें साफ हो पाएंगी। जी, और देखिए फिलहाल एक बार फिर से हमारे दर्शक जो अभी अभी जुड़े हैं एबीपी न्यूज से उनको भी जरा जानकारी दे दें। म्यांमार में 7.2 तीव्रता से भूकंप के झटके वहां महसूस हुआ और ऐसे में तबाही बताया जा रहा है कि बहुत भारी वहां पर मची है। बैंकॉक में भी इसका असर पड़ा है। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत जमींदोज हो गई। 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बैंकॉक की तस्वीर जहां पर 7.7 की तीव्रता के साथ भूकंप वहां पर आई और कैसे वहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला वो तस्वीर भी आपके सामने है। म्यांमार में तबाही का मंजर जो रहा उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में हमारे संवाददाता लगातार बता रहे थे कि म्यांमार ही केंद्र बिंदु रहा इस पूरे भूकंप का और ऐसे में आसपास के जो देश रहे वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। और 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा दें जो कि एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कैसे बैंकॉक में भूकंप से तबाही का मंजर दिखाई पड़ा और कैसे एक निर्माणाधीन बिल्डिंग देखते ही देखते आंखों के सामने जमींदोज हो गई। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए म्यांमार में, इससे पहले हम आपको म्यांमार की तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई, वो टेढ़ी हो गई थी और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ पर जमीन जो है वो देखिए कांपती आपको नजर आ रही होगी। आसपास के इलाके हैं जो थर्रा उठे जब भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए। विशाल हमारे साथ थोड़े दिन पहले, विशाल देखिए दिल्ली और एनसीआर में भी जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे। म्यांमार से आज ये दिल दहला देने वाली खबर आई है, क्या कहेंगे, क्या असर आसपास के देश और भारत पे भी पड़ने वाला है? थोड़ी देर में विशाल से हम तमाम जानकारी लेंगे लेकिन फिलहाल आपको 2 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। 2 तस्वीर हम आपको दिखा दे, तस्वीर बैंकॉक की, दूसरी तस्वीर म्यांमार की और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भूकंप से तबाही के मंजर वाली तस्वीर है ये। बैंकॉक में जो भूकंप के झटके आए उसकी तीव्रता 7.7 बताया जा रहा है। म्यांमार में 7.2 कहा जा रहा है। म्यांमार ही केंद्र बिंदु रहा है इस भूकंप का और ऐसे में कहा जा रहा है जान माल की जो हानि हुई है उसकी अभी तस्वीर सामने नहीं आई है। जैसे ही वो तस्वीर, वो आंकड़ा सामने आएगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल नुकसान की खबर है कि बहुत भारी तादाद में नुकसान के आंकड़े सामने आ सकते हैं। फिलहाल उसकी कोई जानकारी तो नहीं है लेकिन तस्वीरों को देख करके, इस भयानक मंजर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कैसे ये जो तबाही है, ये जो भूकंप की तबाही है वो कैसे देखिए यहाँ के लोगों पर कहर बनकर बरसी है। 2 तस्वीर एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है बैंकॉक की जहाँ पर निर्माणाधीन ये बिल्डिंग थी बताया जा रहा है और देखते ही देखते लोगों के सामने देखिए कैसे जमींदोज होकर जमीन के अंदर समा गई ये पूरी की पूरी बिल्डिंग। और एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है खौफ का मंजर और ऐसे में भूकंप के झटके लगातार देखिए जो
एशिया के देश हैं वहाँ महसूस किए जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए थे और ऐसे में आज खबर आई है कि म्यांमार जो कि भूकंप का केंद्र रहा, 7.2 की तीव्रता के साथ भूकंप के साथ म्यांमार की धरती जो है वो हिली है।